हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास नागपाल, फिजिक्स फैकल्टी। और मेरा एम है आप बच्चों के लिए फिजिक्स को इजी बनाना। इसी सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो 12th के साथ साथ अपनी नीट और आईआईटी को भी प्रिपेयर करना चाहते हैं। और इस सीरीज में बेसिक से एडवांस तक और थ्योरी से न्यूमेरिकल्स तक सब कुछ इक्वली कवर किया जाएगा। तो इस सीरीज को देखने के बाद आपको किसी और सीरीज को देखने की नीड नहीं रहेगी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास नंबर 4। तो इसमें बेटा अपना जो टॉपिक है आज का वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखो बेटा, इसमें हमें ये देखना है कि चार्जिंग यानी किसी बॉडी को चार्ज करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। मतलब हम आपको ये बोलें कि ये हमारे पास एक बॉडी है, ये अभी न्यूट्रल है, लेकिन आप इसको चार्ज देना चाहते हो। चार्ज आपको पता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो चार्ज देने के कुछ मेथड होते हैं, वो हमें आज स्टडी करने हैं। कौन से मेथड हैं चार्ज देने के बेटा? फर्स्ट मेथड अपना होता है, चार्जिंग का जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है बच्चों फ्रिक्शन। तो चार्जिंग का फर्स्ट मेथड होता है फ्रिक्शन, सेकंड मेथड होता है कंडक्शन, और थर्ड मेथड होता है इंडक्शन। तो बच्चों, अपने को 3 मेथड अच्छे से स्टडी करने हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब आप समझते हो रबिंग, यानी फ्रिक्शन का मतलब होता है रबिंग करना। ठीक है, टू बॉडीज को रब करना, इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। कंडक्शन का बेटा मतलब होता है इसमें कांटेक्ट होता है, टू बॉडीज में कांटेक्ट होता है, बस जस्ट उसको टच करा सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन नहीं करना, रब नहीं करना इसमें। इंडक्शन में क्या होता है? कॉन्टैक्ट लेस होता है। इंडक्शन कैसा प्रोसेस होता है? कॉन्टैक्ट लेस होता है। तीनों प्रोसेस अपने वन बाय वन देखते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं अभी फ्रिक्शन से। देखो बेटा, फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब अपने दो बॉडीज को रब कराते हैं, ठीक है, ये आपके पास है बॉडी नंबर ए और ये सेकंड बॉडी है आपके पास बी। तो जब आपने इसको रबिंग किया तो क्या होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। मान लो इसमें n इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, तो ये वाली बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस का Ne, और इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस Ne। n क्या है बेटा? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है? एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। अब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और दूसरी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अब बेटा होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर, रियल में क्या होता है कि जब अपने रबिंग करते हैं, फ्रिक्शन, आपको पता है बच्चों को कि फ्रिक्शन में हीट बनती है, हीट एनर्जी बनती है। और हीट के कारण जब इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो उनका इमिशन हो जाता है। हीट के कारण जब इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का तो उसे बोला जाता है थर्मल इमिशन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? थर्मल इमिशन। ठीक है, थर्मल इमिशन मतलब समझ गए? ग्रबिंग किया, हीट एनर्जी बनी, हीट हीट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया तो उन्हें क्या बोला गया? थर्मल इमिशन। मतलब हीट या टेम्परेचर से इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर आते हैं। लेकिन बेटा एक बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, ये रैंडमली नहीं होता, ये उनकी नेचर के अकॉर्डिंग होता है। इसमें हमेशा लो वर्क फंक्शन वाली बॉडी से हाई वर्क फंक्शन वाली बॉडी की तरफ जाते हैं। जैसे आपको मैं समझाने के लिए बोलूं सोडियम क्लोराइड, तो आप बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन में ही जाते हैं, क्लोरीन से सोडियम में नहीं जाते हैं। यानी कि सोडियम से क्लोरीन में जाते हैं तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो इनकी नेचर है। क्यों क्यों है ये नेचर? क्योंकि इसका आईपी वैल्यू कम होता है।
तो जिसका आईपी कम होता है, आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिनके कम होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं, तो वो इजीली थोड़ा सा उनको हीट एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, और बाहर आके किस में चले गए, वो क्लोरीन में। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का रिसेप्टर होता है, उन्हें जल्दी से ले लेता है, वो उसका भी ऑक्टेंट पूरा हो जाता है। ये बातें हम केमिस्ट्री में हम पढ़ते होते हैं कि इसका आईपी कम होगा, इसका आईपी ज्यादा होगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लो आईपी से हाई आईपी होता है। बस फिजिक्स में इसको आईपी नहीं बोलते हैं, इसको इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन, डब्ल्यू एफ मीन वर्क फंक्शन। डिफरेंस ये होता है इसमें कि जो आईपी होता है वो गैसियस स्टेज में होता है, आईपी किस में होता है, गैसों में होता है, लेकिन जो वर्क फंक्शन है वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो वर्क फंक्शन जिसका कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन ए से बी में जा रहे हैं, इसका मतलब ए लो वर्क फंक्शन वाली है और बी हाई वर्क फंक्शन वाली बॉडी होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ रबिंग के कारण या फ्रिक्शन के कारण। अब इसका आपको बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल भी बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे अपने कॉम्ब करते हैं बेटा, तो आपने क्या किया, बालों के ऊपर कॉम्ब किया, तो आपने क्या देखा कि रबिंग हुआ, फ्रिक्शन हुआ। तो कॉम्ब के ऊपर ये है अपने पास कॉम्ब, कॉम्ब और ये हैं हेयर्स। तो बॉडी ए हो गया और बी हो गया। इसमें बेटा कॉम्ब के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसकी नेचर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है। हेयर्स के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कॉम्ब प्लास्टिक का होता है और प्लास्टिक की नेचर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है। हर सब्सटेंस की अलग अलग नेचर होती है। तो हेयर से इलेक्ट्रॉन कॉम्ब में आ गई, तो हेयर्स के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। कॉम्ब के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। आपको पता कैसे लगेगा, आपको मैं अगर कॉम्ब दे दूं तो आप बच्चों को कैसे पता लगेगा कि ये कॉम्ब है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बच्चों, कॉम्ब आपके पास आ गया, आप क्या करो, टेबल पे कागज के टुकड़े लो, छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख दो और कॉम्ब को उसकी तरफ ले जाओ। तो आप क्या देखोगे बताओ, कागज के टुकड़े कॉम्ब से चिपक जाएंगे। ये है कागज का टुकड़ा, ये है पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर। अब हुआ क्या बेटा, कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिस कारण कागज का जो टुकड़ा होता है इसके इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाते हैं, क्योंकि माइनस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, तो इस साइड में कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो प्लस और माइनस में क्या होने लग जाएगा बताओ, अट्रैक्शन होने लग जाएगा। इस प्रोसेस को बच्चों बोला जाता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन। कॉन्टैक्ट लेस प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो इंडक्शन है ये तो अपने थर्ड पॉइंट में करेंगे। फिलहाल अपने को क्या स्टडी करना है, फ्रिक्शन करना है। तो अपने को यहाँ तक ही रहना है अपने को अभी। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब हुआ, मेथड ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें आपने देखा ड्यूरिंग फ्रिक्शन और रबिंग हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। फ्रिक्शन में सबको पता है हीट बनती है, कितना सिंपल होगी बात। अब बाय विच थर्मल इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, थर्मल इमिशन हो गया। सो इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले गए, ए से बी में चले गए, एन इलेक्ट्रॉन चले गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क फंक्शन। तो वो मैंने आपको बताया कि ये वर्क फंक्शन WF से लिखा था जिसको मैंने। तो लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन, तो इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, लो होगा। लो वर्क फंक्शन से किस में जाएंगे, हाई वर्क फंक्शन में। तो बेटा ये पूछ भी सकता है आपसे कि ए से बी में जा रहे हैं तो कौन सी बॉडी का वर्क फंक्शन हाई होगा, बी का। ए का क्या होगा, लो होगा। इसे आप आईपी वैल्यू से भी याद कर सकते हो। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उनके वर्क फंक्शन या उनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होते हैं। अब एन इलेक्ट्रॉन गए तो ए पर बेटा कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस एन ई, और बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस एन ई। ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला आपने बेटा पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ाया है मैंने प्रीवियस क्लासेज के अंदर, क्वांटाइजेशन में, क्लास नंबर 2 में। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस क्लास स्टडी नहीं की है वो आज ही उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें बेटा, क्योंकि आपको पता है इस सीरीज से अच्छी सीरीज आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और मैंने बच्चों आपको प्रीवियस क्लास में Q इज इक्वल टू एन ई फॉर्मूला कब कब अप्लाई होता है और इसके कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर 5 न्यूमेरिकल बेटा क्लास नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर किए गए हैं, उनको आप अच्छे से देख सकते हो। तो फ्रिक्शन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो Q इज इक्वल टू एन ई फॉर्मूले के ऊपर होते हैं, और Q इज इक्वल टू एन ई होता है रियल में क्वांटाइजेशन फॉर्मूला। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम पहले हम स्टडी कर चुके हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। तो इसमें अब थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही हमें स्टडी करना था। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, व्हेन कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर्स, कॉम्ब बिकम नेगेटिव चार्ज एंड हेयर बिकम्स
पॉजिटिव चार्ज। कॉम बेटा नेगेटिव इसलिए हो जाता है जो उसका वर्क फंक्शन हाई होता है, इसका आईपी वैल्यू या वर्क फंक्शन इसका हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर वेट हेयर्स होते, वेट हेयर्स मतलब आपके बाल गीले होते, फिर आप कंघा करते, कॉम्ब करते, तो बेटा बताओ तब डिफरेंस क्या आता ड्राई हेयर और वेट हेयर में? क्योंकि वेट हेयर है तो उसमें वाटर है, वाटर क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, तो लुब्रिकेंट की प्रेजेंस से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम होगा तो चार्जिंग भी कम होगी बॉडी में, चार्जिंग कम होगी तो उसका पता कैसे लगेगा, कागज के टुकड़ों को कम अट्रैक्ट करेगा रिलेटिवली। तो आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो, ड्राई हेयर्स में कागज के टुकड़े ज़्यादा अच्छे चिपकेंगे और वेट हेयर्स में कागज के टुकड़े कम चिपकेंगे, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। वेट हेयर्स में क्या हो जाएगा कि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बॉडीज में जो चार्जिंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये था बेटा फ्रिक्शन कंसेप्ट। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं है क्योंकि इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, जो हैं वो मैंने आपको करा दिए। लेकिन अपना जो सेकंड टॉपिक आएगा अभी कंडक्शन, वो आज की क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें अपने थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से अपने को स्टडी करने हैं अभी कंडक्शन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने बेटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी, कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो पहले बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में फर्स्ट बात ये ध्यान रखनी है कि बॉडीज को कांटेक्ट में लाना है। अब कांटेक्ट में लाने की ये भी हो सकती है लैंग्वेज की, दो बॉडीज को पहले टच कराया, उनको पहले आपस में टच कराया फिर उन्हें सेपरेट कर दिया, रब नहीं कराना, टच कराना है हल्का सा फिर उन्हें सेपरेट कर देना है। या ऐसे भी हो सकता है कि बॉडीज को टच नहीं कराया, हमने कंडक्टर लिए और उन्हें एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ऐसी लैंग्वेज हो सकती है। वायर से कनेक्ट कर दिया फिर उनको डिसकनेक्ट कर दिया, या कनेक्ट बने रहने दिया, वो अलग अलग डिफरेंस बताएंगे अभी। मतलब उनको कांटेक्ट में जरूर लाना है। हो सकता है वो ऐसे कांटेक्ट में लाए कि बीच में एक स्विच बना होगा एस, और वो क्या करेगा, स्विच पहले ओपन था फिर इसको क्लोज कर देगा, तो इस तरह की लैंग्वेज हमको यहाँ पे मिलेगी। तो कंडक्शन में फर्स्ट बात क्या होना जरूरी है बताओ, कांटेक्ट होना जरूरी है, फर्स्ट बात उसमें क्या जरूरी है, कांटेक्ट। अब सेकंड बात, अब मान लो ये बॉडी ए है और इसमें क्या है, एक दूसरी बॉडी है बेटा बी है, इसमें एक स्विच लगा हुआ है, और स्विच इसमें क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। अभी स्विच कैसा दिख रहा है बच्चों को, ओपन दिख रहा है या क्लोज, ओपन। अभी बच्चों को स्विच कैसा दिख रहा है, ओपन दिख रहा है। जब ओपन दिख रहा है तो सपोज करो इसके ऊपर चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2, और इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2। ये पहले की बात है जब स्विच क्लोज था। जब स्विच ओपन था, स्विच ओपन था, अभी वो कांटेक्ट में नहीं थे। लेकिन जब अपने इनको कांटेक्ट में लाते हैं, ए और बी को अपने कांटेक्ट में लाते हैं, दोनों को ए और बी को कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या होता है बेटा, देखो ये स्विच को अपने क्लोज कर दिया ऐसे स्विच को। तो अब क्या होता है कि जब ए और बी को कांटेक्ट में लाते हैं तो होता क्या है, देखो प्रोसेस ये होता है कि इनके चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, और क्या होता है कि इसके ऊपर चार्ज Q1 डैश हो जाता है। डैश का मतलब बाद वाला चार्ज, पहले कितना चार्ज था Q1, बाद में कितना हो गया Q1 डैश, इस पे कितना हो गया Q2 डैश। लेकिन बच्चों उनके पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, V उनके सेम हो जाते हैं। अब पोटेंशियल तो वैसे बच्चों को पता नहीं है क्योंकि ये तो हमारा आने वाला टॉपिक है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बात बताता हूँ बेटा साइड में। देखो क्या बात है कि बच्चों ने सुना होगा कि गैस गैस का फ्लो गैस का फ्लो हमेशा किधर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। आपने सुना है कि गैसेस हमेशा किधर चलती हैं, जिधर प्रेशर हाई हो गया उधर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ये आपने बिल्कुल सुना है, फील भी किया है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर चलती हैं, गैसेस चलती हैं। हीट का फ्लो बेटा किधर होता है, हीट का फ्लो होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। हीट का फ्लो किधर होता है, हाई टेम्परेचर से लो। ये तो बहुत ही कॉमन है, आपने बेटा घर में प्रैक्टिकल किया होगा, आपने ये देखा होगा प्रैक्टिकल करके कि एक रूम में चाय रख दी और एक कोल्ड ड्रिंक रख दिया साथ में। अब क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद चाय गर्म थी वो तो ठंडी हो गई, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का क्या हुआ, ठंडा था वो गर्म हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फिर से देखो चाय क्या थी, गर्म थी,
उसका टेम्परेचर ज़्यादा था और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रिलेटिवली चाय से कम था, तो हीट किधर जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। मीन चाय की जो हीट है वो किस में चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। चाय की हीट किधर चली गई, एटमॉस्फेयर में, इस कारण चाय क्या हो गई, ठंडी हो गई। अब सेकंड केस देखो, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम था, ज़्यादा किसका था बेटा टेम्परेचर, कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा किसका था टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर की हीट क्या होगी, कोल्ड ड्रिंक में आ गई। हीट किधर जाती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो कोल्ड ड्रिंक का लो था तो उसमें हीट आ गई, हीट आ गई तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। लास्ट में फाइनल टेम्परेचर सबका क्या हो गया, सेम हो गया, जो किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के इक्वल। तो हम कह सकते हैं, आपने 11th क्लास में ये बात पढ़ी है बेटा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कि हीट का फ्लो किधर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, जब तक कि दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब हीट का फ्लो आप पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि चार्ज का फ्लो किधर होता है। चार्ज बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसका फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव का अपोजिट होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। हालांकि नेगेटिव चार्ज के फ्लो के बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं चार्ज बोलूँ तो अभी मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बेटा किधर चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जब तक कि दोनों ओर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर फाइनली क्या होता है बेटा, दोनों ओर का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, वी हो जाता है, दोनों तरफ का पोटेंशियल बाद में इक्वल हो जाता है। वहाँ टेम्परेचर सेम हुआ था हीट फ्लो के केस में, और यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हीट फ्लो के केस में यही होता है ना बेटा, एक बॉडी का टेम्परेचर T1 है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर T2 है, इनको ज्वाइंट करके रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, T हो जाता है। गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं तो हीट गर्म से ठंडे में थोड़ी देर बाद दोनों का टेम्परेचर, पूरे पानी का टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रोसेस है हीट वाला। तो चार्ज वाला लेकिन बेटा समझना पड़ेगा, इसके लिए तो पूरा चैप्टर बना हुआ है अपना, जो एनसीईआरटी में तो सेकंड चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को तो अपने बाद में समझेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि इसमें जो बेटा चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो रेडियस के अकॉर्डिंग होता है, क्यू प्रोपोर्शनल टू आर के अकॉर्डिंग होता है। या जो बाद में जो चार्ज है ना, Q1 डैश रेशो Q2 डैश, इनका बेटा जो रेशो होगा ना, वो R1 रेशो R2 में होगा। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक फॉर्मूला लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आप बच्चों ये बताओ, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। अब बच्चे कहेंगे सर हमें फॉर्मूला नहीं आता, फॉर्मूला नेक्स्ट चैप्टर का है, लेकिन एक बात समझ में आएगी। देखो K तो यहाँ पे कांस्टेंट है, गया काम से। पोटेंशियल हम कहते हैं सेम हो जाता है, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया, कांस्टेंट, गया काम से। तो Q प्रोपोर्शनल टू R इधर आ जाएगा, तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, R। इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी बेटा रेडियस ज़्यादा होगी उस पर चार्ज ज़्यादा आएगा। अब ये बात तो कॉमन सेंस से ही समझ लो, हमें नीड ही नहीं है इस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले को रहने दो। डायरेक्ट बताओ कि एक छोटा कंटेनर है, छोटा सा बेटा गिलास है, एक बड़ा सारा कंटेनर है। आप तो मुझे ये बताओ कि वाटर किस में ज़्यादा आएगा। नॉर्मल बात है कि बड़े वाले में ज़्यादा आएगा। अब मैं आपको बोलता हूँ एक स्मॉल स्फेयर है और एक लार्ज स्फेयर है बड़े वाला, तो चार्ज किस पे ज़्यादा आएगा, ऑब्वियस है बेटा बड़े वाले पे ही ज़्यादा आएगा। बड़े वाले पे चार्ज ज़्यादा क्यों आएगा, क्योंकि बड़े वाले की सरफेस बड़ी होगी। वो चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन निकालने से। सरफेस बड़ी होगी, उसमें एटम ज़्यादा होंगे, तो हर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एटम ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हम निकाल पाएंगे, तो इसको हम ज़्यादा चार्ज दे पाएंगे प्लस वाले को, बड़े वाले को, और छोटे वाले को हम चार्ज छोटा ही दे पाएंगे। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि रेडियस ज़्यादा होने पे चार्ज उस पे ज़्यादा आता है। तो जिस तरह बेटा छोटे गिलास में पानी कम आता है, बड़ी कंटेनर में पानी ज़्यादा आता है, उसी तरह से छोटे गोले के ऊपर, छोटे स्फेयर के ऊपर चार्ज छोटा ही आता है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम कम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने की पॉसिबिलिटी भी कम रहेगी, प्लस चार्ज कम एटम्स को ही दिया जा सकता है, और बड़े गोले के ऊपर चार्ज हम ज़्यादा दे सकते हैं। तो चार्ज बेटा किसके प्रोपोर्शनल होता है बताओ, रेडियस के। तो हम दो स्फेयर को जब अटैच कर देते हैं, तो उनमें पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण उनमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होता है, किस रेशियो में होता है, रेडियस के रेशियो में होता है। ठीक है, ये वाली बात स्लाइड आपको समझ में आ गई। अब इसके फेयर में नोट्स बना लो अच्छे से। चार्जिंग बाय कंडक्शन, बाय कॉन्टैक्ट, तो फर्स्ट बात इसमें कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, जब हम दो कंडक्टर को
कनेक्ट कर देते हैं, देन फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस फ्रॉम वन टू अनदर, फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस फ्रॉम वन टू अनदर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, उनके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज का फ्लो होता है, अनटिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। जैसे गैस में प्रेशर से के कारण होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और हीट में टेम्परेचर के, थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर के, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट चलती है, तो इसमें चार्ज का फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो लास्ट में दोनों का, वहाँ दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, यहाँ दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। हालांकि पोटेंशियल के लिए पूरा चैप्टर भी है हमें आगे समझना, लेकिन उसको बोलते हैं बेटा कॉमन पोटेंशियल। हेयर टोटल चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ रेडियस टू प्रोड्यूस कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल बनाने के लिए कि चार्ज क्या करता है, देखो अभी जैसे मैंने आपको समझाया था, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, के तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और पोटेंशियल को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो Q किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, R के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। फॉर्मूला नहीं आता कोई बात नहीं, कॉमन सेंस से करो, रेडियस ज़्यादा होगी तो उस पर चार्ज भी ज़्यादा आएगा, और रेडियस कम होगी उसके ऊपर चार्ज कम आएगा। तो ये बेटा इसमें स्विच बनाना है आपको, ये एक स्विच है, तो अभी ये कांटेक्ट में नहीं है, अभी इसमें स्विच को ओपन रखा हुआ है, तो Q1 और V1 और यहाँ पे Q2 और V2 उसका पोटेंशियल है। अब जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे, जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे ऐसे, तो इसका दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और चार्ज क्या हो गया, Q1 डैश और Q2 डैश, ये डैश है, Q1 डैश और Q2 डैश, और Q1 डैश और Q2 डैश का जो रेशो होगा वो किस रेशो में आएगा, R1 रेशो R2 के रेशो में आएगा। ये हमें याद हो गया अच्छे से। रिड्यूस कर दो बिल्कुल, कि दो बॉडीज को जब कांटेक्ट में लाते हैं किसी वायर के थ्रू, किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर है तो उस कंडक्टर में चार्ज आ जा सकता है, फ्लो हो सकता है। इसकी लैंग्वेज कई बार ऐसे भी होती है, दोनों को पहले कांटेक्ट में लाए, आपस में टच करा दिया, फिर उनको अलग कर दिया, तो टच कराने पे क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, वी। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस फॉर्म में होता है, रेडियस की फॉर्म में होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होता है, रेशियो ऑफ रेडियस में होता है। अब बेटा Q1 डैश और Q2 डैश के फॉर्मूले, अब नेक्स्ट स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस चार्ज के फॉर्मूले क्या होंगे, Q1 डैश और Q2 डैश का फॉर्मूला क्या होगा। देखो बेटा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो 9th-10th का मैथमेटिक्स होता है कि 100 रुपीज़ हैं, ये टोटल हैं, टोटल रुपीज़ कितने थे 100, उसको ए और बी दो पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 में। तो इसका क्या मेथड होता है कि जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका टोटल यहाँ पे लिख लो, उसका टोटल कितना है 5 है, तो ए पर्सन को कितने पैसे मिलेंगे 2/5, देखो ऐसे 2/5 इंटू में टोटल, टोटल कितना है 100, और बी को कितने पैसे मिलेंगे 3/5 इंटू में 100, 3/5 इंटू में 100, तो इसको कितने मिलेंगे बेटा बताओ 60, और इसको कितने मिलेंगे बताओ, कितना आ जाएगा 40, हो गया ना 2:3। ये रेशो का मैथमेटिक्स होता है। और यहाँ बच्चों के पास क्या है बताओ, Q1 डैश रेशो Q2 डैश किस रेशो में है बताओ, R1 रेशो R2, तो मैं इसका टोटल यहाँ पे लिख लूँ, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2 हो जाएगा इसका। और टोटल चार्ज कितना है उनके ऊपर, Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज बच्चों कितना है इसके ऊपर, Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज, टोटल यहाँ पे चार्ज कितना है स्टार्ट में Q1 प्लस Q2। तो अब क्या होगा देखो, तो Q1 डैश कितना हो जाएगा बेटा, Q1 डैश कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो A रेशो B था तो A का फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे Q1 डैश Q2 डैश, तो R1/R1 प्लस R2 इंटू में Q नेट, ये हो जाएगा Q नेट चार्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा Q नेट चार्ज हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अभी समझा देते हैं एक बार, देखो यहाँ पे अपने एक स्लाइड में आपको अभी समझा देते हैं। देखो मैंने आपको ये बोला, मैंने आपको अभी बेटा ये बोला आपको यहाँ पे कि Q1, मैंने आपको अभी यहाँ पे ये बोला है आपको अभी, एक सेकंड, मैंने आपको ये बोला है कि Q1 डैश रेशो Q2 डैश क्या हो गया बताओ, R1 रेशो R2, तो इसका टोटल यहाँ पे लिख लो, कितना हो गया R1 प्लस R2, तो Q1 डैश बच्चों कितना हो जाएगा, R1 डिवाइड बाई R1 डिवाइड बाई
R1 प्लस R2 इंटू में क्यू नेट, और क्यू नेट कितना था अपने पास, Q1 प्लस Q2। इसी तरह से Q2 डैश कितना हो जाएगा बताओ, वो R1 बाई R1 प्लस R2 था, ये कितना हो जाएगा R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू में Q1 प्लस Q2। ये बेटा अपने पास फॉर्मूले हो जाएंगे। ये अपने न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो मैंने आपको 9th-10th के मैथमेटिक्स से आपको भी मैंने सिखाए हैं। मैंने आपको रेशो वाले मैथमेटिक्स से सिखाए हैं कि 2/5 इंटू टोटल और 3/5 इंटू टोटल। ये वाले फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, ये हाईलाइट कर देता हूँ। ये फॉर्मूले आपको याद में रखने हैं। इसमें एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस, स्पेशल केस वो क्या है कि अगर बेटा दोनों की रेडियस सेम हो जाए, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, अगर दोनों की रेडियस सेम हो तो यहाँ R1 कितना आ जाएगा R, यहाँ R प्लस R कितना हो जाएगा 2R। तो Q1 डैश बोलो किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 डैश आ जाएगा यहाँ पे Q1 प्लस Q2 बाय 2, यानी कि दोनों का सम करके उसका हाफ कर दो। और Q2 डैश भी बेटा कितना आ जाएगा, अगर दोनों की रेडियस सेम होगी तो ऊपर R आएगा, नीचे क्या आएगा 2R, R से R कट जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ Q1 प्लस Q2 बाय 2। तो इसमें देखो कि अगर दोनों की रेडियस सेम होगी तो इनके फॉर्मूले भी एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। पहले वाले केस में अगर इनका हम रेशो निकालें, पहले वाले केस में अगर हम इनका रेशो देखें तो Q1 डैश बाई Q2 डैश, इसका रेशो कितना आएगा, यहाँ से देखो इसका रेशो कितना आएगा, Q1 डैश बाई Q2 डैश कितना आएगा बेटा R1 बाई R2 आएगा। कितना आएगा इनका रेशो, बाकी सब कट जाएगा, R1 बाई R2। यहाँ से देखोगे तो इनका रेशो कितना आएगा, Q1 डैश बाई Q2 डैश 1:1। तो अगर रेडियस सेम है तो उनका रेशो 1:1, यानी चार्ज भी सेम हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, चार्ज किस रेशो में होंगे, रेडियस के रेशो में होंगे। ये पूरा केस है जो इसके ऊपर हमें अभी क्वेश्चन सीखने हैं। तो ये बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू नेट क्या हो गया Q1 प्लस Q2, यहाँ भी क्यू नेट क्या होगा Q1 प्लस Q2। और अगर रेडियस सेम होगी तो दोनों चार्ज भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, उनका रेशो 1:1 आ जाएगा। फॉर्मूले को अच्छे से इसको याद में रखना है आपको। और चलिए अपने अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 इसके ऊपर। देखो न्यूमेरिकल बेटा ऐसे आएंगे, देखते ही पहचान में आ जाएगा कि रेडियस सेम है इनकी R और R। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर कांटेक्ट, इनको कांटेक्ट में लाए। हो सकता है कि इसके अंदर आपको स्विच भी बना हो और ये बोले कि स्विच को क्लोज कर दिया, या ऐसे कह सकता है कि दोनों को कांटेक्ट में लाए और फिर उनको अलग कर दिया। तो कांटेक्ट में लाने पर बेटा क्या हुआ, उनका चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उनका पोटेंशियल सेम हो गया। लेकिन अगर रेडियस सेम है तो उनका चार्ज आफ्टर कांटेक्ट Q1 डैश एंड Q2 डैश क्वेश्चन मार्क। तो पहले इनके चार्ज क्या थे, इसका Q था और इसका क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल था तो इसका चार्ज कितना था, 0 था। और रेडियस सेम है, रेडियस सेम है तो हमें डायरेक्ट करना है। कैसे करना है डायरेक्ट, Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, मतलब दोनों का सम करो और उसका हाफ कर दो। तो सम कितना हो जाएगा इसका बताओ, Q प्लस 0/2, यानी कि कितना हो जाएगा Q/2, यानी टोटल चार्ज में इसके ऊपर कितना आ जाएगा Q/2 और इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा Q/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है। फिर से देखो दोनों की रेडियस सेम है तो क्या करेंगे बताओ, फिर से वही बात, सेम क्वेश्चन है कि दोनों की रेडियस सेम है लेकिन चार्ज अब की बार Q और न्यूट्रल नहीं है, एक पे प्लस दिया है एक पे माइनस दिया हुआ। प्लस माइनस का कोई डिफरेंस नहीं है, आप तो कंसेप्ट के ऊपर बने रहिए, डायरेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बने रहिए और डायरेक्ट अपना आंसर कीजिए। क्या कि Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाय 2 हो जाता है। जब दोनों की रेडियस सेम होती है तो आंसर बेटा किस फॉर्म में आते हैं, Q1 प्लस Q2 बाई 2 के फॉर्म में आते हैं। बस ये दो ही बातों से अपने ये न्यूमेरिकल हो रहे हैं। तो रेडियस सेम देखी, डायरेक्ट आंसर कर देंगे, Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू, दोनों को बेटा सम करो, 40 और -10, 40 और -10, 40 और -10 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 15 माइक्रोकुलाम। चार्ज की यूनिट माइक्रोकुलाम है तो इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा 15 माइक्रोकुलाम, और इसके ऊपर भी बेटा चार्ज कितना आ जाएगा 15 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ दोनों के चार्ज इक्वल हो जाएंगे अगर दोनों की रेडियस सेम है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है। डिफरेंस कोई भी नहीं है, दोनों में रेडियस सेम है। इसमें Q और 0 है, इसमें क्या है +40 और -10 के अंदर है।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 3। अब की बार बेटा रेडियस डिफरेंट है। जैसे ही आपको रेडियस अगर अलग अलग दिखे तो बच्चे क्या कहेंगे, रेडियस अलग अलग दिख रही है तो फॉर्मूला लगाएंगे। Q1 डैश का क्या फॉर्मूला होता है, अलग अलग रेडियस वाला फॉर्मूला मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू में Q नेट। और Q2 डैश क्या होता है बताओ, Q2 डैश क्या होता है, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू में Q नेट, इंटू में Q नेट। तो R1 बेटा कितनी है बताओ, यहाँ पे R1 कितनी है, R, R1 कितनी है यहाँ पे, R, R1 कितनी है यहाँ पे, R, और R1 प्लस R2, R और 3R कितना हो जाएगा, 4R। नेट चार्ज बेटा कितना है, 80 और 20 कितना हो गया बताओ, 100। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, R से R कट गया, कितना आंसर आ गया बताओ, 25 माइक्रोकुलाम। इसके ऊपर कितना आ जाएगा आंसर देखो, R2, R2 किसके इक्वल है देखो बताओ बेटा, R2 कितनी है, 3R। नीचे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा, 4R इंटू में 100। तो कितना आ जाएगा बेटा इसका आंसर बताओ, 75 माइक्रोकुलाम। तो 25 और 75 हो जाएंगे। आपने एक बात देखी, जो बड़ा स्फेयर था उस पर चार्ज भी ज़्यादा आया 75। फाइनली जो चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूट होता है रेडियस के अकॉर्डिंग। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ चार्ज बेटा अलग अलग थी, जब रेडियस अलग अलग थी। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि मैंने आपको कहा था Q प्रोपोर्शनल टू R। इसका मीनिंग R कम होगा तो चार्ज कम होगा, R ज़्यादा होगा तो चार्ज ज़्यादा होगा, R अगर सेम होगा किसी दोनों गोलों पे तो उनका चार्ज भी सेम होगा। 3 पॉइंट्स इसमें बोले जा सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा, आफ्टर कंडक्शन पोटेंशियल ऑलवेज बी इक्वल। पोटेंशियल तो बेटा हमेशा सेम हो जाते हैं, वाइल चार्जेज मे बी और नोट। चार्जेज इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, चार्जेज इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। होते कब हैं, प्रीवियस केस में जब दोनों की रेडियस सेम थी तो उनके चार्ज सेम सेम आते हैं, और दोनों की रेडियस अलग थी तो चार्ज अलग अलग आते हैं। एक लाइन बेटा और देखो, इफ पोटेंशियल ऑफ टू बॉडीज आर सेम, अगर उनके बेटा पोटेंशियल सेम है, देन दे बिहेव्स एज ए सिंगल बॉडी। तो वे क्या होती हैं, एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करती हैं। ऐसा क्यों कहा मैंने बताओ, क्योंकि अगर देखो उनमें दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाए तो हमने कहा चार्ज का फ्लो होता है किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का। हम अभी बात पॉजिटिव चार्ज की करें तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जब तक कि दोनों ओर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब पोटेंशियल सेम हो गया, अब इनको अलग कर दो बॉडीज को, तो क्या इनका पोटेंशियल बदलेगा, नहीं, पोटेंशियल इनका सेम ही रहेगा। तो दो बॉडीज जिनका पोटेंशियल सेम हो चुका है V और V, कांटेक्ट में लाने के बाद, चाहे ऐसे कांटेक्ट में थे चाहे स्विच के थ्रू कांटेक्ट में थे, स्विच के थ्रू, स्विच क्लोज कर दिया तो इनका पोटेंशियल बेटा सेम हो गया। तो जिनका पोटेंशियल सेम है उसमें अब चार्ज का फ्लो नहीं होता। जिनका टेम्परेचर सेम हो गया, चाहे ठंडी हो गई थी चाहे गर्म थी, ठंडी होगी। कोल्ड ड्रिंक क्या था बताओ, ठंडा था गर्म हो गया, लेकिन उसका टेम्परेचर जब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के इक्वल हो गया तो अब इनका टेम्परेचर भी एटमॉस्फेयर के सेम है, तो वो बॉडी भी एक तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर ही इंक्लूड होगी, अलग नहीं है। तो जिनका पोटेंशियल सेम है तो वो दोनों बॉडी को हम अलग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनको जब कनेक्ट करेंगे तो इसमें चार्जिंग यानी इलेक्ट्रोस्टैटिकली ये बॉडी सेम हो गई हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेवल दोनों के सेम हो चुके हैं। जैसे वहाँ गर्म और ठंडे पानी को मिलाया था तो उनका हीट यानी थर्मोडायनेमिकली वो इक्वल हो गए थे, यहाँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली एक ही बॉडी की तरह इनको माना जा सकता है। देन दे बिहेव्स एज ए सिंगल बॉडी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बेटा छोटा सा इसलिए लिखा है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में ले आए तो उनका पोटेंशियल सेम हो गया, उसके बाद वो एक ही बॉडी की तरह, क्योंकि उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक लेवल उनके सेम हो जाते हैं। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बेटा देखो, ये क्वेश्चन बेटा जेई में आया था, वहां से मैंने इसके डाटा भी वहीं से लिए हैं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आया था ये। देखो क्या है, 3 आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, सबकी रेडियस क्या है, सेम है बिल्कुल। करना क्या है, टच में लाना है पहले ए और बी को। तो क्या करना है बेटा, ए और बी को आपको टच में लाना है। तो ये रहा ए और बी, और रेडियस सेम है तो बच्चों को पता है, डायरेक्ट करो बेटा। अगर बेटा रेडियस सेम है तो आपको पता है कि दोनों का चार्ज पहले सम कर लो, दोनों को क्या कर लो, सम कर लो। सम कैसे करेंगे, Q और -2Q डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओगे, Q और -2Q, पीछे -Q बन गया तो -Q/2 आ गया।
मेरे कहने का मतलब ए और बी को टच कराया, तो सी को मत छेड़ना, सी का चार्ज तो जितना है उतना ही पड़ा रहने देना, आप तो इनको टच करवाओ। तो टच करवाने पे क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और क्या फॉर्मूला होता है बताओ, Q1 प्लस Q2/2। कब, जब दोनों की रेडियस सेम होती है, तो रेडियस सेम है तो दोनों को ऐड करो, Q और -2Q कितने बचे, -Q और उसका हाफ कर लो, तो इनके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -Q/2 और -Q/2। और इस प्रोसेस में क्योंकि आपने ए और बी को टच कराया है, तो ए और बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन सी का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, टच किनको कराया है, ए और बी को, तो ए और बी में चार्ज का फ्लो होगा, ए और बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। उसके बाद बेटा किसको टच कराया आपने, बी और सी को, तो क्या बी और सी पर अब चार्ज पहले वाले लेने हैं, नहीं, बी का चार्ज तो बेटा चेंज हो चुका है, तो बी का जो चार्ज है वो अब कितना हो चुका है, -Q/2। और अब आप बी और सी को टच कराओगे तो बी का चार्ज कितना आ गया, -Q/2। अब समझ गए, -2Q नहीं रहा, अब नया चार्ज आ गया इसके ऊपर, -Q/2। और बी और सी में अब वो कर दो फॉर्मूला, Q1 प्लस Q2/2, यानी कि -Q/2 प्लस 2Q डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड करो बेटा, 2Q में -Q/2 चला गया तो कितना आ गया, 3/2Q, और उसका हाफ कर लो, 3/4Q, तो ये आ जाएगा 3/4Q प्लस में, और ये भी आ जाएगा प्लस में 3/4Q। सॉरी सॉरी सॉरी, टच किसको कराया है, टच किसको किया है, टच किसको किया है, बी और सी को, एक मिनट सॉरी, बी और सी को टच किया है, तो बेटा ए को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, ए को तो एज इट इज पड़ा रहने दो, ए को एज इट इज पड़ा रहने दिया, और बी और सी को टच कराया, तो इनको ऐड करके इनको क्या कर लो, हाफ कर लो, तो इनका चार्ज कितना आ गया था बेटा, 2Q और -Q, 2Q और -Q/2 कितने हो जाएंगे बताओ, 3/2Q और उसका हाफ कर लो, तो प्लस के 3/4Q, और ये भी कितना आ जाएगा, प्लस का 3/4Q। नेक्स्ट बार बच्चों किसको टच कराया, सी और ए को, तो सी और ए को, तो पहले बी का चार्ज तो एज इट इज रख दो, बी को तो ऐसे के ऐसे ही रख दो। अब आप सी और ए को टच करो, तो ये रहा सी, सी का चार्ज कितना है बताओ, 3/4Q, और ए का चार्ज कितना है, -Q/2, सम करके इसका हाफ कर दो, वो दोनों का चार्ज हो जाएगा, तो 3/4 में Q/2 गया, पीछे कितना बचा, Q/4 और उसका हाफ Q/8, तो इनके ऊपर बेटा चार्ज कितने हो जाएंगे, Q/8, और इसके ऊपर भी कितना हो जाएगा, Q/8, किसके ऊपर, सी और ए के ऊपर, ए और सी, और बी को वैसे क्या वैसा ही हमने लिख दिया। समझ में आ गया सभी बच्चों को। और पोटेंशियल किस किस के सेम होंगे, जब ए और बी को टच कराया था तो यहाँ पर ए और बी के पोटेंशियल ही सेम होंगे, जब बी और सी को कराया था तो यहाँ बी और सी के सेम हो जाएंगे, और यहाँ सी और ए का या ए और सी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये वाला था इसका प्रोसेस था। तो ये बेटा जेई मेंस का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है, बस दोनों को जिनको वो ऐड करवा रहा है उनको ऐड करो और चार्ज उनमें प्लस करके उसका हाफ कर दो, Q1 प्लस Q2/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को। 3 स्फीयर थे, पहले ए और बी को टच करता है तो ए और बी को टच करो, सी को मत छेड़ो। फिर किसको टच करना है, बी और सी को, तो बी और सी को नए चार्ज को टच करो और ए को मत छेड़ो। बस ऐसे करके हम इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी PYQ है, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि दो आपको स्फेयर दिए हुए हैं, रेडियस इनकी डिफरेंट है, R और 2R है, तो रेडियस इनकी अलग अलग है, लेकिन इनके अब सिग्मा दिए हुए हैं। और सिग्मा के बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, सिग्मा क्या होती है बेटा, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कौन से वाली, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और उसका फॉर्मूला क्या था, Q/A था। इसकी यूनिट क्या थी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर थी। तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। ये बेटा प्रीवियस क्लास का टॉपिक है, जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस क्लास नहीं की है आज उसको भी करें। जस्ट प्रीवियस क्लास में आप सिग्मा के बारे में पढ़ेंगे, लेमडा, सिग्मा और रो के बारे में। एक बार मैंने फॉर्मूला साइड में लिख दिया, सिग्मा क्या होता है, Q/A, और एरिया, स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4πr² होता है। अब बेटा यहाँ पर आपको σ1 भी सिग्मा दिया है और σ2 भी सिग्मा दिया हुआ है, यानी आपको दोनों के सिग्मा क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। अब सिग्मा की बात तो होती नहीं है, हमने अभी फॉर्मूले किसके पढ़े हैं, चार्ज के ऊपर पढ़े हैं। तो Q क्या हो जाएगा, सिग्मा × A। तो पहले हम इसका नेट चार्ज निकालेंगे,
न्यू चार्ज डेंसिटी आफ्टर टच द स्फेयर। फिर क्वेश्चन वही है कि इन स्फेयर को टच कर दिया, या बेटा इसमें स्विच बना होगा एस, वो कहेगा कि स्विच को हमने क्लोज कर दिया, या इनको टच करा दिया, या इनको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया। तो उसमें क्या बताना है, न्यू चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी बतानी है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा होती है। पहले दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, जो आपको सेम दे रखी है। तो आपको बताना क्या है, सिग्मा 1 डैश और सिग्मा 2 डैश। डैश मैं उसके ऊपर लगाता हूँ, इसका मतलब बाद में कितने हो जाएंगे। पहले कितने थे, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। कनेक्टिंग के बाद कितने हो जाएंगे, सिग्मा 1 डैश और सिग्मा 2 डैश हो जाएंगे। तो बेटा सिग्मा का तो हमें क्वेश्चन नहीं आता ना, हमें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो मेथड चल रहा था वो चार्ज के ऊपर चल रहा था। तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम बेटा चार्ज निकालेंगे। क्यू नेट, क्यू नेट क्या हो जाएगा दोनों पे, Q1 प्लस Q2, क्यू नेट। अब Q1 देखिए कितना है, Q1, Q बेटा कितना होता है, सिग्मा इंटू ए। Q क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। तो फर्स्ट वन के लिए फर्स्ट वाले स्फेयर को देखिए, सिग्मा, इसका सिग्मा है। एरिया, एरिया इसका कितना लेना है, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, r है। सेकंड वाला बेटा, सेकंड वाले के लिए भी चार्ज क्या होता है, सिग्मा ए। सिग्मा तो इनका सेम ही है, सिग्मा तो वही है इनका, लेकिन इनकी रेडियस बेटा 2r है। तो यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, 4 पाई इंटू में 2r का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रेडियस इसकी कितनी है, 2r है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2r का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट बात, क्यू नेट इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा तो कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा बेटा बताओ, 1 + 4 बच जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वो बच गया। 4 + 1 कितना हो, 5, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 पाई r स्क्वायर सिग्मा। ये आ गया इनका नेट चार्ज, आ गया नेट चार्ज। और अब आपको पता है कि आफ्टर टच, जब इनको अपने टच कर देते हैं, टच करने के बाद बेटा जो Q1 डैश होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, R1/R1 + R2 इंटू में Q नेट। ये हमने हाईलाइट कर रखा है, ये हमारा मेन फॉर्मूला था। और Q2 डैश ये क्या हो जाता है, R2/R1 + R2 इंटू में Q नेट। तो अब बेटा क्या हुआ, R1 कितना था उसका, देखो पीछे देखो बेटा, R1 कितना था R, और R2 कितना था 2R। तो R1 की जगह पे क्या लिखेंगे, R, R1 + R2 कितना हो जाएगा, 3R। और Q नेट देखो कितना निकाला था हमने, 20 पाई r स्क्वायर सिग्मा। तो हमने यहाँ कितना रख दिया, 20 पाई r स्क्वायर सिग्मा। कट करो इसको, R से R कट हो गया, तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 20/3 पाई r स्क्वायर सिग्मा। इसमें देखो R2 कितना था, देखो 2R, नीचे R + 2R कितना हो गया, 3R, इंटू में Q नेट कितना था, वही था 20 पाई r स्क्वायर सिग्मा। अब इसको कट करो बेटा, इसको कट करने पे कितना आ जाएगा, 40/3 पाई r स्क्वायर सिग्मा। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन खत्म हो सकता था अगर इनके चार्ज पूछता। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम चार्ज पूछते थे, तो बस चार्ज का आंसर आपके पास आ गया। आपने बस सिर्फ आपने जो काम करना है, बच्चों को तो बस आसान है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसमें बस हमें वैल्यू निकालनी है बस इसकी, ठीक है। और क्यू नेट हमने सिग्मा इंटू ए किया। लेकिन अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है, न्यू चार्ज डेंसिटी पूछी हुई है, यानी सिग्मा 1 डैश पूछा हुआ है। तो अब तो सिंपल है बेटा, सिग्मा 1 डैश, सिग्मा 1 डैश क्या हो जाएगा, Q1 डैश बाई एरिया। Q1 डैश कितना आ गया, 20/3 पाई r स्क्वायर सिग्मा को डिवाइड किससे कर देंगे, एरिया से। एरिया कितना है, 4 पाई r स्क्वायर है। तो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से 25 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 सिग्मा/3। यस बिल्कुल, साथ साथ भी आप इसके कर सकते हो आप। नेक्स्ट सिग्मा 2 डैश, ये क्या आएगा बच्चों, Q2 डैश बाई ए। Q2 डैश कितना हो जाएगा, बोलो Q2 डैश कितना है, 40/3 पाई r स्क्वायर सिग्मा। नीचे एरिया, एरिया बच्चों क्या है, 4 पाई r स्क्वायर नहीं है, 2r स्क्वायर है। तो ये कट के बच्चों कितना आ जाएगा, ये इसको कट करेंगे ना जब इसको, तो ये पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर तो कट ही जाएगा। और 4 यहाँ 10, 4 से ये 10 कट जाएगा, 10 से ये आ जाएगा 5/6 सिग्मा आ जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया था, एक बार इसको रेशो भी पूछा था, लास्ट में इसका रेशो पूछा था
कि सिग्मा 1 डैश बाई सिग्मा 2 डैश, इसका रेशो क्या हो जाएगा, इसको 5/3 सिग्मा है, वो 5/6 सिग्मा है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना रेशो आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो एक बार रेशो पूछा था, एक बार सिग्मा के आंसर पूछे थे। तो इस तरह से अपना ये आज की जो क्लास है अपनी कंप्लीट हो जाती है। मैं आपको मेन बात बताऊं, आज की क्लास को अगर मैं रिड्यूस करूं अभी, तो विद इन 1 मिनट और 2 मिनट आते ही बेटा मैंने आपको लिखा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसमें आपको लिखा था फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। जो इंडक्शन है वो नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे। आज हमने दो मेथड सीख लिए, फ्रिक्शन और कंडक्शन। फ्रिक्शन के अंदर तो आपको मैंने बताया कि कोई क्वेश्चन इतने हैं नहीं, Q इज इक्वल टू प्लस एन ई, क्यू इज इक्वल टू माइनस एन ई, क्वांटाइजेशन बेस्ड है। और ये वेट हेयर्स और ड्राई हेयर्स की बात आपको मैंने बता दी, लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन। फ्रिक्शन पूरा हुआ। इसके एन ई वाले न्यूमेरिकल तो वैसे भी प्रीवियस क्लास में है, तो इसमें कुछ अब है नहीं। कंडक्शन अपना मेन टॉपिक था, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने आज आपको कराए हैं। सबको करने की एक ही बात है, एक ही बात कहता हूँ कि जिस तरह से हीट चलती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, बाद में टेम्परेचर सेम, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज चलता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, बाद में पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल अपने को नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि Q प्रोपोर्शनल टू R होता है। Q प्रोपोर्शनल टू R मतलब रेडियस ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा आएगा, और चार्ज कितने आएंगे कांटेक्ट करने के बाद, चार्ज कितने कितने बचेंगे, उसके ये फॉर्मूले ये पड़े, Q1 डैश और Q2 डैश, ये वाले फॉर्मूले। अगर इनमें रेडियस सेम थी तो पहले मैंने आपको सेम, और कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, या तो रेडियस सेम होगी या अलग होगी, और या चार्ज नहीं सिग्मा पूछेगा। 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, जिसमें मैंने आपको 5-6 टाइप मैंने आपको अलग अलग बना के करा दिए। पहले में मैंने रेडियस सेम रखी थी, रेडियस सेम रखोगे तो क्या करोगे, सम करके हाफ कर दो, Q1 प्लस Q2/2, वो इसका स्पेशल केस था। सेकंड न्यूमेरिकल में भी रेडियस सेम थी, एक प्रैक्टिस होगी, बस एक चार्ज प्लस था एक माइनस था। थर्ड में हमने रेडियस अलग अलग ली, रेडियस डिफरेंट ली, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, R1 R2 रखो और Q नेट रखो। फोर्थ में हमने क्या सीखा था, गोले अलग अलग टच कराए, पहले ए को बी से, बी को सी से, सी को, तो जिन दोनों को टच कराना है उनको टच कराओ, और जिनको टच नहीं कराना है उसको एज इट इज पड़ा रहने दो उसके चार्ज को। वो न्यूमेरिकल हमने किया। और लास्ट में हमने सीखा कि अगर आपको सिग्मा की फॉर्म में दिया हो तो एक छोटा सा इसमें बस हमने फॉर्मूला ऐड किया है, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, ये अपनी जो लास्ट क्लास थी उसके वाला है। ठीक है बेटा, प्रीवियस क्लासेज को भी अच्छे से रिवाइज करो, जिन बच्चों ने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया आज उसको कर लें। ठीक है बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, मिलते हैं जल्दी ही न्यू क्लास में।